नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे क्लास 6th के चैप्टर फर्स्ट भोजन के घटक की। भोजन के घटक यानी कि फूड कंपोनेंट्स। भोजन क्या है, ये हमें कहाँ से मिलता है और इसके कौन कौन से घटक हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है हमारे शरीर के लिए, और अगर हम इसका सेवन कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे शरीर में कमियों को पूरा करते हैं। ठीक है, तो इनको विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले भोजन। भोजन जो है ये हमें फसल, पेड़ पौधे और जीव जंतु के उत्पादन से प्राप्त होता है। ठीक है, फसल यानी कि जो कि हम खेतों में उगाते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, मक्का, दालें, ये सभी क्या है, फसल है। ठीक है, और पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होते हैं, फूल, फल, ये सभी चीज़ें। और जीव जंतुओं से बहुत सारे उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, जैसे कि घी हो गया, दूध, पनीर इत्यादि। ये सभी क्या है, जीव जंतु से मिलने वाले उत्पाद। अब बात करते हैं कि सारे उत्पाद जो भी है, जो हमें फसल, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं से मिलते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी है कच्ची सामग्री। और ये कच्ची सामग्री ही खाने योग्य पदार्थ है, और इसी खाने योग्य पदार्थ को हम कहते हैं खाद्य सामग्री। आखिर हम भोजन को करते क्यों हैं, क्योंकि हमारे शरीर में किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती तो क्या हम भोजन को ग्रहण करते, हम बिना भोजन के ही सारे कार्यक्रम कर लेते। लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे शरीर में किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। और यही भोजन हम कच्ची सामग्री से प्राप्त करते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं खाद्य सामग्री, जिससे हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है। और भोजन से क्या प्राप्त होती है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसी खाद्य पदार्थ से हम प्राप्त करते हैं, यानी कि हम किस प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जिससे कि हमें पोषक मिले, जिससे हमारे शरीर में क्या मिले। अब जितने भी पोषक हैं उन सभी से हम प्राप्त करते हैं पोषण। ठीक है, यानी कि हम ऐसे भोजन का सेवन करते हैं जिससे हमें पोषण मिलते हैं। और इन्हीं पोषणों में उपस्थित होते हैं घटक, अलग अलग प्रकार के घटक, यानी कि जो हम खाद्य सामग्री खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। और कैसे मिलती है, क्योंकि इन सभी खाद्य पदार्थों में पोषक उपस्थित होते हैं, और इन्हीं पोषकों में पोषण उपस्थित होते हैं, और इन्हीं पोषण से हमें अनेक प्रकार के घटक मिलते हैं। ठीक है, ये घटक क्या करते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कमियों को ख़त्म करते हैं। तो ये कितने प्रकार के घटक हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे घटकों की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन इन पोषणों में बहुत सारे घटक उपस्थित होते हैं, जैसे कि कौन कौन से हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भोजन में कौन कौन से घटक उपस्थित होते हैं। तो उसका आंसर यहाँ से है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल और खनिज लवण उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी खाद्य सामग्री में हम जो भोजन करते हैं या हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी हम खाद्य सामग्री भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसमें दो प्रकार के ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, मंड और शर्करा। इन सभी घटकों की उपस्थिति हमारे भोजन में है या नहीं, इसके लिए हम कुछ टेस्ट करेंगे। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, परीक्षण। वो कौन कौन से हैं, जैसे भोजन यानी कि खाद्य पदार्थ में घटकों यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल या खनिज लवण। ठीक, इनकी उपस्थिति का पता करने के लिए परीक्षण हम करेंगे किस पे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पे। तो कार्बोहाइड्रेट का पता कैसे चलेगा कि क्या हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं है। तो इसमें हम अपने खाद्य पदार्थ में अगर मंड उपस्थित है तो इसका मतलब है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। इसका पता करने के लिए, मंड की उपस्थिति के लिए हम ये परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए परीक्षण को करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें विलयनों को तैयार करना है। ठीक, तो ये विलयन अलग अलग प्रकार के हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग है, प्रोटीन के लिए अलग है और वसा के लिए अलग।
ठीक। तो सॉल्यूशन हम मेनली यहाँ पे बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए, ठीक। तो किस तरह से ये बनेंगे इसके बारे में, इसके प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो पहला है आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक। आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनेगा, आपको सबसे पहले लेनी है एक परख नली। ये परख नली है जिसे हम टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं। इसमें आधा जल लेना है, आधा जल लेना है और इसमें कुछ ड्रॉपर के थ्रू आयोडीन की डालनी है और इससे बन जाएगा। इसको अच्छे से शेक करना है। शेक करने के बाद इसमें बन जाएगा आयोडीन सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन आपका है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये कैसे बनेगा, इसमें 100 मिलीलीटर वाटर आपको लेना है और 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है, ठीक है। इसको अच्छे से शेक करना है यानी कि मिलाना है और ये तब जाके बन जाएगा ये कॉपर सल्फेट विलयन या सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास है कॉस्टिक सोडा। ये सॉल्यूशन कैसे बनेगा, आपको 100 मिलीलीटर जल लेना है और इसमें 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा डालना है और फिर इसको अच्छे से शेक करना है। फिर आपके पास बन जाएगा कॉस्टिक सोडा का विलयन। अब ये 3 विलयन आपके पास आराम से हो चुके हैं। अब सबसे पहले इन विलयनों की सहायता से हम पहला टेस्ट करेंगे किस पे, कार्बोहाइड्रेट पे, ठीक। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको खाद्य पदार्थ की कुछ मात्रा लेनी है। ये आपके पास खाद्य पदार्थ है, किसी बर्तन में आपको खाद्य पदार्थ की कुछ मात्रा लेनी है। इसमें क्या करना है, तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें डालनी हैं ड्रॉपर के थ्रू और आप कुछ समय के पश्चात इसको देखेंगे कि इसके कलर में परिवर्तन आ जाएगा, यानी कि रंग में परिवर्तन हो जाएगा, रंग बदल जाएगा। यानी कि खाद्य पदार्थ का रंग बदलकर कैसा हो जाएगा, नीला या काला हो जाएगा। अगर खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो रहा है कब, परीक्षण के बाद, तो इसका मतलब है कि इसमें किसकी उपस्थिति है, इसमें मंड की उपस्थिति है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। नेक्स्ट टेस्ट है प्रोटीन के लिए टेस्ट, ठीक। प्रोटीन के परीक्षण के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ मात्रा खाद्य पदार्थ की लेनी होगी और एक टेस्ट ट्यूब में यानी कि परख नली में आपको 10 बूंदे जल की डालनी है, 10 बूंदे जल की डालनी है और 2 बूंदे कॉपर सल्फेट की डालनी है और 10 बूंदे ही कॉस्टिक सोडे की डालनी है। इन सभी को उचित मात्रा में इसमें डालकर आपको अच्छे से शेक करना है यानी कि मिलाना है। और ये जो खाद्य पदार्थ आप इस्तेमाल कर रहे हो इसको अच्छे से पेस्ट करके इसमें डालना है, ठीक। अब कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि इसका जो कलर है यानी कि ये जो खाद्य पदार्थ है इसका जो रंग है ये बदल कर कैसा हो रहा है, ये बदल कर आपके पास बैंगनी कलर हो जाएगा। ये जो खाद्य पदार्थ है ना ये बैंगनी कलर का हो जाएगा, ठीक। अब इसका मतलब क्या है कि अगर खाद्य पदार्थ का रंग इस प्रयोग के बाद कैसा हो रहा है, इस परीक्षण के बाद बैंगनी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है। इसमें क्या उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है। तो ये हो गया प्रोटीन के लिए टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट है वसा के लिए। अब वसा के लिए आपको क्या करना है, वसा के लिए आपको खाद्य पदार्थ की उचित मात्रा लेनी है। कुछ खाद्य पदार्थ को आपने एक कागज़ पर रख कर उसको थोड़ा सा रब करना है और जब आप रब कर लेंगे तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि उसमें कुछ तेल के धब्बे जैसे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। आपको तेल के धब्बे जैसे दिखाई देंगे। अब ये जो तेल के धब्बे हैं इसका मतलब है कि इस खाद्य पदार्थ में किसकी उपस्थिति है, वसा की उपस्थिति है। तो ये वसा के लिए टेस्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि क्या विभिन्न प्रकार के पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, ठीक है। इनकी आवश्यकता क्या है, इनके सोर्सेज क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सोर्सेज और इसकी नीड यानी कि आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।